नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं, उसमें लेसन 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग का जो लेसन 10 है, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि लेसन 10 में क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। तो लेसन 10 क्या है? इमारतें, चित्र तथा किताबें, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मारुतसामी और लौह स्तंभ। मारुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के पास ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसामी कभी भूल नहीं पाएगा। हालांकि एक बच्चे के बारे में दिया गया, जो बच्चे हैंडीकैप है उसके बारे में दिया गया। मारुतसामी उसका नाम था। उसके कुछ अनुभव मिले जो भी है उसको कभी वो उसको भूल नहीं पाएगा। नेक्स्ट चीज़ें क्या दी है? धातु विज्ञान। धातु विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। जो हड़प्पावासी लोग थे वो कुशल शिल्पकार थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया। कांसा बनाने के लिए जो धातु मिलाई जाती है वो तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। भारत इस किस्म के लोहे का निर्माण करता था। अगली जो चीज़ क्या दी है? लौह स्तंभ के बारे में हम लोग पढ़े कि लौह स्तंभ क्या होते हैं उसके बारे में। तो दिया कि महरौली। महरौली कहाँ पे है? दिल्ली में। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। उसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। उसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। जो यह महरौली स्तंभ बना है इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो अभिलेख पे लिखा गया है, उसी के द्वारा मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दी के बाद भी उसमें जंग नहीं लगा। जो यह महरौली का लौह स्तंभ है, तो इतने साल बीत गए, इतनी शताब्दी हो गई, लेकिन आज तक उस पर क्या हुआ? कोई जंग वगैरह नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमें शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डियां रखी रहती थी, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई ऐसी चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। जो स्तूप बनवाया जाता था उसमें बुद्ध या उसके जो अनुयायी थे उसकी कोई ऐसी कीमती चीज़ को रखा जाता था, जैसे में अभी हम लोग पढ़ें। इसे धातु मंजूषा कहा जाता था। जो ये चीज़ रखी जाती थी उसको क्या बोला जाता था? धातु मंजूषा बोला जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था। बाद के काल में उसे गुंबद ढांचे से पत्थर से तराश कर ढक दिया जाता था। बाद में क्या किया जाता था कि गुंबदनुमा बना के पत्थर से और उसको ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे दक्षिणा पथ कहते थे। जो स्तूप था उसके चारों तरफ भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनता था, जिसको क्या बोला जाता था? दक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कृतियों से सजे होते थे। जैसे यहाँ पे एक स्तूप दिया गया है, इसके भाई यहाँ पे देखिए कि सांची का स्तूप दिया है फिगर में, छोटा सा। हाँ, यहाँ पे सांची का स्तूप दिया है, ये देखिए।
तो इसके चारों तरफ भी क्या है, रेलिंग बनाई गई है और इधर से जाने के लिए गेट वगैरह है। ये साइड साइड से रेलिंग बनी है इधर इधर से, लेकिन ये जाने के लिए जो है गेट यहाँ पे बना है सांची का स्तूप। नेक्स्ट अगली चीज़ दी है अमरावती। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह कहलाता था। जो ये मंदिर बनवाए जाते थे, इसमें जो देवी देवताओं की जो मूर्ति रखी जाती थी उसको क्या बोला जाता था, गर्भगृह बोला जाता था। यहाँ पे दिया है कि देवी देवताओं की पूजा की जाती। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह कहलाता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। जिसे शिखर कहते थे। जो मंदिर के सबसे ऊपरी चोटी होती थी, जो निर्माण किया जाता था उसको शिखर बोला जाता। जैसे यहाँ पर भी टीला नुमा दिया है और ऊपर में भी एक फिगर दिया था इस स्तूप में भी, तो इसको क्या बोला जाता था, इसको शिखर बोला जाता था। जैसे इतनी ऊंचाई पे जो दिया जाता था इसको शिखर बोला जाता था। और जो मंदिर के अंदर जो देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी उसको गर्भगृह बोला जाता था। अगली चीज़ क्या दी है, शिखर निर्माण में कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मंदिर में एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि मंदिर के अंदर जो मंडप होता है उसको क्या बोला जाता है, किस यूज़ में वो आता है। तो किस में यूज़ में आता है, सभागार करने के लिए लोग इकट्ठा होते थे और सभा करते थे। किसी बात के, किसी चीज़ के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में विचार विमर्श करते थे उसके बारे में। इधर नेक्स्ट दिया कि बाएं, उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश का एक भीतरगांव का मंदिर है जो 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था, उसके बारे में दिया है। और नीचे दिया कि दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का अवशेष है। ये जो दाएं में जो दिया एकाश्म मंदिर का अवशेष है। जो एकाश्म मंदिर कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। एग्जाम में भी पूछता है कि एकाश्म मंदिर कहाँ पे है, महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट क्या चीज़ें, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। जो स्तूप और मंदिर थे उनको बनाने की शैली खातिर किस तरीके से वो स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाते थे। जो स्तूप वगैरह मंदिर वगैरह बनवाना था तो उसको आम जनता या आम लोग नहीं बनवाते थे। राजा रानी जो धनी व्यक्ति थे वही लोग ही बनवाते थे स्तूप वगैरह। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थर को काट छाट कर तराशने के बाद खंभे, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब को तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। मंदिर किस किस तरीके से बनाए जाते थे उसके बारे में बताया गया। मुश्किल काम था। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने के लिए खर्च दिया था। उसी तरह इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी
कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। तो ये मंदिरें और जो उसकी शैली थी, किस तरीके से बनाए जाते थे, उसके बारे में दिया है। यहाँ पर बाएं तरफ में क्या दिया है कि उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिल इमारत बनाया गया था। कमरों में प्रवेश को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षुक रहते और ध्यान करते थे। यहाँ पर जो दिया गया है उड़ीसा का जैन मठ है, इसको पहाड़ियों को खोदकर पूरी तरह से बनाया गया। और जो इसमें जाने के लिए दरवाजे वगैरह दिए गए हैं, इसमें जैन भिक्षुक लोग क्या करते थे, अपना ध्यान लगाते थे, ध्यान मग्न रहते थे। और नीचे दिए कि राष्ट्रीय संग्रहालय, इसके बारे में दिया कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र दिया है। ये जो नीचे दिए गए नई दिल्ली के संग्रहालय से एक मूर्ति चित्र दिया गया, और इसमें ये बताया गया है कि किस तरह गुफाओं को लोग खोद कर उसमें रहने के लिए मठ वगैरह, शिला वगैरह चीज़ें बनाते थे। उस तरीके के हो गया ये चीज़ें। अब हम लोग आ गए चित्रकला के बारे में। चित्रकला क्या होती है, उसको पढ़ा जाए। चित्रकला क्या है? अजंता के बारे में बेसिकली चित्रकला में जो दिया है अजंता के बारे में। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ के चित्रों द्वारा सजाया गया था, कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। जो मसाल की रोशनी जलाकर, गुफा में ज़्यादा अंधेरे थे तो रोशनी जलाकर बनाए जाते थे चित्र वगैरह। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए जाते थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया गुफा के अंतर्गत एक मूर्ति बनाई गई है, ये चित्र बनाया गया कि ये भी क्या है, कितनी सुंदर पेंटिंग है। उसी तरह यहाँ उसके नीचे भी दीवार पे कुछ पेंटिंग वगैरह बनाया गया है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, जनता के चित्र हैं ये सब। अगली चीज़ पुस्तकों की दुनिया। पुस्तकों की दुनिया के बारे में देखा जाए, पुस्तकों की दुनिया क्या है। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो ने की थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी, तो इलांगो ने की थी। इसमें दिया कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने की, तो इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम का एक व्यापारी की कहानी है। जो इसके अंतर्गत जो रचना दी गई है वो किसके बारे में दी गई, कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी दी गई है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता था। जो ये था अपनी पत्नी की क्या करता था, उपेक्षा करके माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबार में जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। जो कोवलन था उस पर चोरी का आरोप लग गया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तो मदुरई शहर का विनाश किसने किया था, कनगी ने की थी। अगली चीज़ नहीं, हाँ, यहाँ पे शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन। शिल्पाधिकारम के बारे में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसी के बारे में दिया कि यह कवि ने कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया। जो कनगी है उसके जब पति की मृत्यु हुई तो कनगी किस तरह विलाप करे, उसी के बारे में है।
ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवगंतुकों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है मतलब जो है कनगी थी और जो उसके पति की जब मृत्यु हो गई तो उसके मन से इस तरह के विलाप आ रहे हैं, उसी के बारे में दिया है। अगली चीज़ क्या है, एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। जो तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई, ठीक है, उसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी दी गई, रचनाएं दी गई। ये रचनाएं कई सदियों पहले खोदी गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अगली चीज़, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं इस काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ मिलती हैं। पुराणों में इन देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधि दी गई है। उसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कोई भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हम जिस रूप में इसे जानते हैं करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। जो महाभारत और पुराणों को किस ऋषि ने लिखा था? तो महर्षि व्यास ऋषि ने संकलित किया था, लिखा था। महाभारत में भागवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया तथा वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। भारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ये चीज़ें इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जो महाभारत है उसको किसने लिखा है? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत को किसने? वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है। और जो रामायण है इसको किसने लिखा है? तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है? आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। जो आम लोग थे, जो लोग कहानियाँ कौन से कहते थे उसके बारे में। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कवि और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटक को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। ये जातक और पंचतंत्र किसकी कहानी है? जिसे आपको कमेंट करके बताना है कि इसको किसने लिखा है, जातक को और पंचतंत्र को। नेक्स्ट क्या है? बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल
बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे थे। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों ने राजा को अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनी को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर ली। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बरहुद के एक स्तूप से मिले पत्थर पर उपेरक एक चित्र के रूप में दिखाया गया। यहाँ पे दिखाया गया कि ये आम का पेड़ है और ये कुछ बंदर वगैरह, ये छोटे छोटे बंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे राजा दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हैं, उन्हीं के बारे में कहानी थी। तो चलिए इसके बाद अगली चीज़ क्या है, विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी को जो अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से, घूर्णन करने की वजह से होते हैं। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ताओं थे जिन्होंने इनके बारे में कोई खोज की। अब जैसे नीचे दिया है कि शून्य की खोज किसने की थी। शून्य के बारे में अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, तब यूरोप में भी फैल गई थी। आज की यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जा रही है। जो शून्य क्या है, पूरी दुनिया में प्रयोग किया जा रहा है। वहीं दिया आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक द्वितीय शताब्दी ईस्वी के और दूसरे सुश्रुत। जो चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ने लिखी है। तो चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि की एक उल्लेखित पुस्तक है। जो चरक संहिता है वो किसके बारे में है? ये आयुर्वेद के बारे में लिखी गई है। और किसने लिखा है? चरक ने लिखा है। एक उल्लेखनीय पुस्तक। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता किसने लिखा है? सुश्रुत ने लिखा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चरक संहिता किसने लिखा है? तो इसको चरक ने लिखा है। और सुश्रुत संहिता किसने लिखी है? तो सुश्रुत ने लिखा है। उसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आज NCERT फिल्टर सीरीज़ का जो हिस्ट्री की क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो समाप्त होगी और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी है, जैसे स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ भीतर गांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, ये सब 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तो ये हम लोग NCERT क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो समाप्त हो गई। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री करेंगे, हमारे अतीत
2 कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तिका। तो हाय फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।